आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत कैसे करें। राधा अष्टमी के दिन और सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके निवृत्त हो जाए। इस दिन राधा जी और भगवान कृष्ण की पूजा करें। भक्त को राधा अष्टमी पर पूरे दिन व्रत करना चाहिए और सिर्फ एक समय फलाहार या शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके पश्चात राधा कृष्ण जी की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से स्नान आदि करवाना चाहिए। फिर मूर्ति का श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद राधा रानी और भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री, अरबी का भोग लगाना चाहिए तथा उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि अर्पित करें। राधा रानी के 28 नाम का जप करें। अब दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और श्रद्धा भाव से श्री राधा कृष्ण की पूजा तथा आरती करें। राधा अष्टमी की एक कथा भी बहुत प्रचलित है। एक बार माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर गई थी। तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी ने यह देखा तो वे नाराज हो गई और क्रोधित होकर विरजा का अपमान कर दिया। विरजा इस अपमान से हाथ हो गई और नदी बनकर बहने लगी। राधा के इस व्यवहार से श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत गुस्सा आया और वे राधा से नाराज हो गए। सुदामा के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर राधा और भी क्रोधित हो गई। उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके प्रतिशोध में सुदामा जी ने भी राधा को मनुष्य के रूप में जन्म देने का श्राप दिया। राधा के श्राप के कारण शंखचूड़ नामक दानव बने, जिनका बाद में भगवान शिव ने वध किया। वही सुदामा के श्राप के कारण राधा जी ने मनुष्य योनि में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के वियोग का सामना करना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जैसे भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, वैसे ही राधा जी का भी अवतार हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस कथा का उल्लेख मिलता है। बोलो राधा रानी की जय।